हो जाओ, बंदे पीछे हो जाओ। थोड़े पीछे हो बंदे को। अब क्या वो निकल रहे हो। डॉक्टर बाबू साहब, वज़ीर आज़ाद हुकूमत रियासत कश्मीर मौजूद हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तदलील वअरसल अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील वजअलहुम कअस्फिन मअकूल। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। के लिए दावत दूंगा शाहजहां खान साहब को कि उस स्टेज पर तशरीफ लाएं। नौ मुंतखब जनरल सेक्रेटरी साहब नजराने अकीदत पेश करेंगे। तो बरकत के लिए दरूद पाक पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। आशिक को आशिकी का मज़ा आ गया मुस्तफा से मज़ा रहमान वफाकी साहब डिप्टी जनरल सेक्रेटरी जमात इस्लामी आज़ाद जम्मू कश्मीर कर रहे हैं। मेहमान खुसूसी हम सब की पहचान नौजवान की आदत वजीर से डॉक्टर निसार अंसर अब्दाली साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमें इस दूसरा नवाजा वक्त दिया। बाजार के इलेक्शन में आप अलबरदारी में तशरीफ लाए। जनाब सदर साहब आप आएंगे। नोटिफिकेशन कामयाब उम्मीदवार को दिया। मैं एक मरतबा फिर उनको मुबारकबाद पेश करूंगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से भी हदायत थी कि उनको उनकी तरफ से मुबारकबाद दी जाए। मैं वर्ल्ड अंजुमन ताजरान शेरी का मुकर्रर किया गया अल्लाह को
गवाह करके इकरार करता हूँ कि मैं नंबर 1 अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को हर चीज़ पर मुकद्दम रखूँगा और उसके रसूल की मोहब्बत को हर चीज़ पर मुकद्दम रखूँगा। रियासत जम्मू कश्मीर को हकीकी मानों में तहरीक आज़ादी के लिए जदोजहद करूँगा। रियासत जम्मू कश्मीर को हकीकी मानों में तहरीक आज़ादी के लिए जदोजहद करूँगा। मोहब्बत खिदमत और जुर्रत से मजलूम का साथ दूंगा। मोहब्बत खिदमत जुर्रत से मजलूम का साथ दूँगा। शहरी बाजार में ईमानदार और बासलाहियत क़यादत के चुनाव के लिए अपनी सलाहियतें बरूए कार लाऊंगा। शहरी बाजार में ईमानदार और बासलाहियत क़यादत के चुनाव के लिए अपनी सलाहियतें बरूए कार लाऊंगा। अल्लाह ताला मुझे इस ओहदे को वफा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वो फसले गुल जिसे हमेशा ज़वाल ना हो, यहाँ जो फूल खिले खिला रहे सदियों, यहाँ से ख़ज़ा को भी गुजरने की मजाल ना हो। यहाँ जो सब्जा उगे सरसब्ज रहे हमेशा, ऐसा सब कि जिसकी कोई मिसाल ना हो। पैदा कर नियाज माना ने सुबह शाम पैदा कर, काले में जामिना हो जाम पैदा कर। तो सबसे पहले वजीर सेहत आजाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर और वादी बना की नौजवान क़यादत जनाब अंसर अब्दाली साहब को तकरीब में अमदबाद खुश आमदीद कहता हूँ और इनके साथ मेहमान खुसूसी सदर तकरीब जनाब हबीबुर रहमान फाकी जो किसी तारीफ के मुताज नहीं, उन्हें भी तकरीब में शिरकत पर खुश आमदीद कहता हूँ। सामीने मोहतरम, इसके बाद सद मिलने पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और इस उम्मीद के साथ कि शेरी जो हमारा प्यारा शहर है, यहाँ के बासलाहियत नौजवान बासलाहियत 2 मिनट के लिए मैं मुल्तमिस हूँ वकास रज़ाक चौधरी साहब से कि आप स्टेज पे आए और अपने ख्यालात का इज़हार करें। वकास रज़ाक चौधरी। मैं ज़मीन हूँ मेरा ज़र्फ़ अस्मा का है, मैं ज़मीन हूँ मेरा ज़र्फ़ अस्मा का है, पेट के भी मैं जो ओसरा चट्टान का है। कफ्स तो मेरे मुकद्दर में था, कफ्स तो मेरे मुकद्दर में था, हवा में शोर अभी तक मैं ऐलान का हूँ। जेज पर तशरीफ़ फरमा तकरीब में हमारे ख़ुसूसी वज़ीर हुकूमत अंसर अब्दाली साहब और आज का प्रोग्राम ज़ेर सदारत साबिक़ उम्मीदवार असम्बली हल्का खट्टा जनाब मोहतरम निहायत ही काबिल एहतराम मोहतरम हबीबुर रहमान फाकी साहब और डॉक्टर महबूब साहब के लिए मैं आज शेर शेरी का लक़ब ना कहूँ तो ये भी जाती है। निहायत ही काबिल एहतराम गेम चेंजर मेंबर जिला कौंसिल डॉक्टर महबूब अली साहब और मेरे भाई रात अकबर मोहतरम वसीम मुस्तफ़ा एडवोकेट साहब, ताहिर ज़मान एडवोकेट साहब, रिटायर्ड प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज खट्टा प्रोफेसर अब्दुल्ला ताहिर साहब और जितने भी इस पहली कुर्सी से लेकर आखिर तक दोस्त अहबाब मैंने बुजुर्ग यहाँ तशरीफ लाए, मैं उनको आज मेरे भाई नौमुंतखब सदर अनाम अल्लाह कफाकी साहब के इस प्रोग्राम में और मेरे भाई बेहतरीन सियासी कारकुन शाहजहां नज़ीर जनरल सेक्रेटरी जो मुंतखब हुए उनके फंक्शन के लिए यहाँ तशरीफ लाए। मैं तमाम दोस्तों को वेलकम करने के साथ आज आप उनको मुबारकबाद अपनी तरफ से और अपनी तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ। शहरी के लोगों, आज जिस तरह वादी अफना के अंदर से ये यूनियन कौंसिल शहरी
वादी बना की वोटों के लिहाज से सबसे बड़ी यूनिक कौशल है। और जिस दिन मेरे भाइयों ने यहाँ इलेक्शन का प्रोग्राम कराया, उस वक्त यहाँ मौजूद था, तो वो लोग चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, उनके अल्फाज, उनके मुंह से मैंने एक ही अल्फाज सुना कि अगर यूनिक कौशल शहरी की बेहतरीन नुमाइंदगी इंजमत आजान की करने के लिए अगर आज शहरी के लोगों आपने मेरे भाई गुलाम मलक जैसे नौजवान का और शिजान जैसे लोगों का इंतखाब ना किया, तो मैं समझता हूँ आप बायात शहरी के लोग किसी की नुमाइंदगी किसी को अपना मुंतखब नहीं कर सकेंगे। मैं इन दोनों भाइयों की तारीफ के लिए इतना ही कहूंगा कि चाहे शहरी के अंदर वो ओपन कोर्ट हो, वो चाहे शहरी के अंदर तालीम का मामला हो, वो चाहे शहरी के अंदर इन ताजरों के मसाइल की बात हो, तो ये मेरे दोनों भाई सिर्फ शहरी से नहीं बल्कि खट्टा में जाकर लोगों की नुमाइंदगी करते हैं। जहां आज वज़ीर हुकूमत साहब, मैं आपको आपकी नजर भी करना चाहता हूं कि अल्लाह ताला ने जिस तरह इससे पहले भी आपके साथ वसीम मुस्तफा जैसे लोग बड़े करीबा लोग मौजूद हैं, उसी तरह आज अल्लाह ताला ने आपको इनाम मलक जैसे लोग, शाहजहां नजीर जैसे लोग अता किए हैं। तो मेरी आपसे भी गुजारिश है कि आज इस शहरी के लिए बड़े पैकेज का ऐलान करें, ताकि ये शहरी के लोग आज वो याद करें कि पहली दफा मेहमान खसूस ने आकर इन नौजवानों के हाथ में बड़ा पैकेज दिया है। मैं इसी के साथ जाना चाहता हूँ। अब बिला ताखिर 2 मिनट के लिए मैं मोहतरम वादी बना की जानी पहचानी शख्सियत जफर इकबाल गाजी साहब से गुजारिश करूंगा कि आप अपने ख्यालात का इज़हार करें। जफर इकबाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं जनाब सदर इस मेहमान के रौनक जनाब डॉक्टर अंसर अब्दाली साहब, हबीब और रहमान आफाकी साहब, महबूब साहब और दीगर जो मेहमान स्टेज पर तशरीफ फरमाए, नई मुंतहिब बाडी और मेरे इलाके के जो लोग सारे बुजुर्ग दोस्त साथी बैठे हैं, सबको अस्सलाम वालेकुम और मुबारकबाद और शुक्रिया इस बात का कि आप लोगों ने इंतहाई अच्छे तरीके से ये प्रोग्राम भी मुनज़्ज़म किया, और इलेक्शन कमिश्नर का शुक्रिया और मुबारकबाद के मुस्तहिक ज़हीरुद्दीन बाबर साहब की पूरी टीम है कि जिन्होंने एक टफ इलेक्शन को बहुत ही अच्छे तरीके से सर अंजाम दिया। और दूसरा नई बॉडी इनामुल हक साहब और शाहजहां नज़ीर भट्ट साहब का शुक्रिया जिन्होंने आज की तकरीब में मुझे मदऊ किया, और आप लोगों का दिल की अता गहराइयों से जो इस प्रोग्राम को बैठ के सुन रहे हैं, टाइम दे रहे हैं। ठीक है, इस वक्त में टाइम की इंतहाई हर बंदे के पास किल्लत होती है, और मैं आप लोगों का टाइम मजीद नहीं लूँगा, मैं अपना टाइम डॉक्टर साहब की नज़र करता हूँ। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया मुजीबुर रहमान भट्ट साहब। अब मैं 2 मिनट के लिए चौधरी महफूज चट्ठा साहब से गुजारिश करूंगा कि आप आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। महफूज चट्ठा साहब। आज के मेहमान खुसूसी जनाब डॉक्टर निसार अंसर अब्दाली साहब, आज के सदर जलसा जनाब हबीब और रहमान आफाकी साहब, जनाब जिला चेयरमैन ज़कात कमेटी जनाब वसीम मुस्तफाई साहब, और जिस तरह एक भाई ने कहा कि शहरी के शेर है डॉक्टर महबूब साहब, ये सारी टीम उनकी, जिस तरह ये इलेक्शन लड़ा गया उनकी मेहनत से उनकी पूरी टीम, जनाब इशारत साहब, सुल्तान साहब, चौधरी खालिद साहब का बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। यहाँ पे बहुत सारे लोग इस इलेक्शन में बाहर से मुदाखलत की, वहाँ के बड़े बड़े लोगों ने मुखालफत की। अगर यहाँ पे ये इलेक्शन हम लूज हो जाते, लोग कुछ और कहते, हमें इस चीज की परेशानी थी। मैंने डॉक्टर साहब को कहा ये आपका इलेक्शन है, अगर यहाँ ताजरू का इलेक्शन अब नहीं रहा, क्योंकि लोग अंदर से कुछ और हैं, बाहर से कुछ और हैं। हमने उन लोगों को कहा, उनके घर जाकर कहा भाई साहब ये ताजरू का इलेक्शन है, ये ताजरू तक रहने दें, लेकिन उन्होंने हमारी एक बात भी नहीं मानी। उसका जो रिजल्ट है ये तुमने सामने जनाब। उस तो बाद जनाब से पहले
लोगों ने भी आख्या कि डॉक्टर साहब की दसो कि बड़ा पैकेज दें। मैं ये दसना चाहना डॉक्टर साहब शेरी की एक बहुत बड़ा पैकेज दे ही चुके, लेकिन वो कुछ नहीं दसिया। बाईपास शेरी एरिया करोड़ा की रोड बननी भी है, वो भी डॉक्टर साहब दी है। अगे भी इंशाल्लाह डॉक्टर साहब देसन। इस स्कूल भी जनाब अस पढ़े हैं, लाने कि इस स्कूल की जरा एक गर्ल्स कॉलेज दिता जाए। ये राजा साहब जरा सी ना हाई सेकेंडरी करिए सन ना जनाब, और लोग मुताबा कर सन तो हमारा को रह नहीं होना। डिग्री कॉलेज जरा सारा बच्चियां ना इसकी डिग्री कॉलेज का दर्जा दिता जाए। डॉक्टर साहब की मैं अपील करना कि इस जाने तो पहले डिग्री कॉलेज जरा बच्चियां शेरिया का इंतहाई जरूरी है। इसकी जरा जनाब तुम वज़ीर आज़म साहब अगे जनाब अपील करो, उन्होंने जलसा रखो इस डिग्री कॉलेज वास्ते, इस हाई मतलब गर्ल्स कॉलेज वास्ते दो मुताबिक जनाब। मैं सारे ने शुक्रिया अदा करना जितने से लोग स्टेज बैठे हैं जनाब। प्रोफेसर अब्दुल्ला साहब हैं, अजीम रज़ाक साहब हैं, कोई जान साहब हैं, भाई खालिद साहब हैं, चरमान आसिफ साहब हैं और मोहम्मद लतीफ साहब जो बॉर्डर से हैं। जितने भी लोग जिन लोगों ने मेहनत की जनाब चेयरमैन जनाब मालिक साहब हैं, जनाब नायक अमजद साहब हैं। इस इलेक्शन का जो है ना एक और भी सॉरी दसा थोड़े दिनों बाद जिन्होंने लोगों मुखालफत की थी सियासी तौर उन्होंने सियासी जो रिजल्ट जरा ना थोड़े दिनों के बाद इंशाल्लाह देसा बहुत बड़ा इंशाल्लाह। ये थे महफूज चट्टा साहब जो अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। चेयरमैन आसिफ साहब ने अपना टाइम मेहमान खुसूसी साहब को दे दिया, आपका बहुत शुक्रिया। मैं ताहिर शफीक एडवोकेट साहब से गुजारिश, डिस्ट्रिक्ट काउंसलर साहब से गुजारिश करूंगा कि आप आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। ताहिर शफीक साहब से। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। आज की इस पुरवकार तकरीब के मेहमान खुसूसी मेरे कायद वजीर सेहत आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर जनाब डॉक्टर निसार अंसर अब्दाली साहब, सदर तकरीब जनाब हबीबुर रहमान आफाकी साहब, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी आज़ाद कश्मीर, नौ मुंतखब सदर अंजुमन ताजरा जनरल सेक्रेटरी उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर अब्दुल्ला ताहिर साहब, चेयरमैन जिला ज़कात जनाब वसीम मुस्तफ़ाई साहब और पिंडाल में बैठे हुए इंतहाई इज्जतों के लायक मोज़ीन इलाका, अस्सलाम वालेकुम। उस शेरी के तमाम ताजिर हजरात को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने एक जमहूरी प्रोसेस के जरिए बड़े ऐसे अंदाज के साथ अपने नुमाइंदों का इंतखाब किया। जनाबे सदर और जनरल सेक्रेटरी मुबारकबाद के साथ साथ आप वादिये बना के दूसरे बड़े तजारती मरकज के नुमाइंदे मुंतखब हुए हैं। आप पर एक बड़ी बाहरी जिम्मेदारियां भी आयद हुई हैं और पिंडाल में बैठे हुए मेरे मोअज़्ज़ज़ ताजिर हज़रात जो एक बड़े मुक़द्दस पेशे के साथ मुंसलिक हैं, क्योंकि एक दियानतदार और ईमानदार ताजिर जिसका हशर शोहदार और औलिया के साथ होगा है, ये बड़ा मुक़द्दस पेशा है। और मैं उम्मीद करता हूँ जनाब सदर और जनरल सेक्रेटरी जनाब मेहमान खुसूसी वजीर हुकूमत निसार अंसर अब्दाली साहब, सदर तकरीब इंतहाई इज्जत के लायक हबीबुर रहमान आफाकी साहब, स्टेज पर तशरीफ फरमा इल्मी और अदबी शख्सियत जनाब प्रोफेसर अब्दुल्ला ताहिर साहब, दो मुंतखब सदर अंजुमन ताजरा शेरी इनाम अल हक चौधरी साहब, सेक्रेटरी जनरल शाहजहान नजीर भट्ट साहब, चौधरी फारूक साहब और जो शख्सियात चौधरी रजाक साहब और चौधरी जान साहब, इनकी बड़े अरसे से हमें कमी है। जिस तरह ये गुड़ा के इलेक्शन, गुड़ा वाले तो इस इलेक्शन में एक होकर लड़े हैं, हमें उम्मीद है कि इन बुजुर्गों की आगे भी हमें सरपरस्ती रहेगी और इंशाअल्लाह इनकी क़यादत में ये एक इलेक्शन क्या कई इलेक्शन हम जीतेंगे।
मैं सबसे पहले लो मुंतखब बॉडी को मुबारकबाद पेश करता हूँ। उसके बाद जनाब वजीर हुकूमत साहब, ये दो नौजवान जो अंजुमन ताजरान सेरी ने मुंतखब किए हैं, कोई शक नहीं कि बहुत अच्छे सियासी वर्कर हैं, कुछ काम करना चाहते हैं। इन्हें सिर्फ आपकी सरपरस्ती ही नहीं बल्कि हुकूमती सरपरस्ती की जरूरत है, जो सिर्फ इस वक्त हुकूमत में होते हुए आप कर सकते हैं। जनाब वजीर हुकूमत, इस शेरी जो तारीखी मरकज भी है, फिरोटाबाद में बना, लेकिन आज दूसरा बड़ा तजारती मरकज है। इसमें सिर्फ एक बात का अगर आप ऐलान कर जाएं कि इसे टाउन कमेटी का दर्जा दे दें तो इंशाअल्लाह ये तमाम मसाइल जो शेरी के हैं वो हल हो जाएंगे। सिर्फ एक बात का इस पूरे पंडाल में ये आज इनसे वादा करके जाएं कि टाउन कमेटी का ऐलान करेंगे, टाउन कमेटी बनेगी तो इंशाअल्लाह तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। आज की तकरीब के मेहमान खुसूसी जनाब वज़ीर सेहत डॉक्टर निसार अब्दाली साहब, आज की तकरीब के सदर जनाब साबिक उम्मीदवार असम्बली जनाब हबीबुर रहमान आफाकी साहब, और आज की जो मुंतखब क़यादत है मेरे भाई इनामुल हक साहब, सदर जनाब शाहजहान भट्ट साहब। मसाइल से जंग है, हबीबुर रहमान आफाकी साहब की जंग है, वो यहाँ के मसाइल से जंग है। और अंजुमन ताजरान की जो बॉडी जहाँ पर चलेगी वो भी मसाइल के लिए लड़ेगी, अपने हकूक के लिए लड़ेगी। और मैं ये समझता हूँ कि हम तमाम लोगों को मिलजुल कर एक प्लेटफॉर्म पर होकर जो है इन मसाइल से छुटकारा हासिल करना है और यहाँ के हकूक हासिल कर रहे हैं। शेरी जो है काफी बड़ी तारीफ रखता है, इसके लिए सबसे बड़ा मसला ट्रैफिक का मसला था। जनाब निसार अब्दाली साहब ने सबसे पहले यहाँ पर आपको एक बाईपास इस तरह से दिया और दूसरा जो है वो गेरी मलका की तरफ से दिया। और शेरी चुके कंट्रोल लाइन का एरिया है और यहाँ पर कंट्रोल लाइन जो है आज का ये खूबसूरत प्रोग्राम अंजुमन ताजरान सेरी, इसके मेहमान खुसूसी जनाब इज़्ज़त माब डॉक्टर निसार अब्दाली साहब, आज के इस प्रोग्राम के सदर हमारे सियासी समाजी भाई जनाब हबीबुर रहमान आफाकी साहब। खूबसूरत तकरीब के मेहमान खुसूसी इज़्ज़त माब वज़ीर सेहत आमा जनाब डॉक्टर निसार अब्दाली साहब, सदर तकरीब जनाब मोहतरम हबीबुर रहमान आफाकी साहब और जुमला अहबाब ग्रामी। चूँकि वक्त इतना मुख्तसर है कि अगर नाम लिए तो फिर उसमें दो बातें कर लूँगा माजरत के साथ, क्योंकि एक से एक बढ़कर आप मुअज़्ज़ज़ तरीन लोग यहाँ मौजूद हैं। और आज की ये तकरीब जो है जो इनकाद पजीर है उसका मकसद आपके सामने यहाँ है। मैं चूँकि पहले ही से तैयार था कि अपने भाई करूँगा आप सबकी तालियों की गूंज में डॉक्टर महबूब अली साहब आप आए और अपने ख्यालात का इज़हार करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं सबसे पहले अपने कायद वज़ीर सेहत आमा डॉक्टर निसार अब्दाली साहब को शेरी अहमद का तकरीब आलफ़ बदारी में खुशामदीद कहता हूँ। और इनके साथ सदर तकरीब जनाब हबीबुर रहमान आफाकी साहब, जनाब अब्दुल्ला ताहिर साहब, मेरे भाई वसीम मुस्तफाई चेयरमैन जिला ज़कात कौंसिल, ताहिर शफीक साहब और मुजीब भट्ट साहब, आज के दूल्हा मेरे भाई इनामुल हक चौधरी जो सदर अंजुमन ताजरान सेरी, और मेरे भाई स्टेट सेक्रेटरी शाहजहान वजीर भट्ट साहब, जनरल सेक्रेटरी सेरी बाजार, और इंतहाई इज्जत के लायक मेरे अंकल चौधरी जान साहब, हाजी रज़ाक साहब अवगुड़ा, चौधरी फारूक साहब और चेयरमैन यूनियन कौंसिल शेरी मजवार मेरे भाई आसफ साहब, और पंडाल में बैठे हुए चौधरी फारूक साहब है, और मेरे उस्ताद मोहतरम हेड मास्टर असगर साहब,
और मेरा जी तो चाहता है काश साहब मेरे छोटे भाई इंतहाई प्यारे भाई काश साहब मेरे भाई कमरान आरफ साहब और पंडाल में बैठे हुए सब लोगों के नाम लूँ तो टाइम का ज़िया होगा। मैं देख रहा हूँ कि मेरे भाई जनाब मियाँ इमरान साहब यहाँ पर मौजूद हैं और इस इलेक्शन में उन्होंने भरपूर मेहनत की है और ताउन किया है। जनाब चौधरी मकसूद साहब हैं और महमूद साहब, बशार साहब गुड़ा, डॉक्टर तनवीर साहब यहाँ बैठे हुए हैं, प्रोफेसर अख्तर साहब हैं और राजा ज़ारू साहब हैं और तोकीर साहब हैं, तो यूनुस साहब गुड़ा, खलीफा मती और रहमान साहब और जनाब टहरियो साहब और तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें इज्जत बख्शी। और मैं सबसे पहले जो हमारी इलेक्शन बॉडी थी जिसके सदर निगरान सदर मेरे अंकल चौधरी जावेद साहब जो अमेरिका में चले गए हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनने इस इलेक्शन को का इनकाद कराने में भरपूर मेहनत की। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जनाब डॉक्टर शौकत साहब जो यहाँ पर मौजूद नहीं है, जनाब ज़हीरुद्दीन बाबर साहब और राजा ज़ारूफ भी हैं और बाकी बेशुमार जितनी इनकी टीम थी, भट्ट इब्रार साहब, सब ने मेहनत की इस इलेक्शन के इनकाद में। जनाब मैं वज़ीर सेहत आमा जनाब आपको ये कहना चाहता हूँ कि हमने इस इलेक्शन को बिल्कुल गैर जमाती तौर पर रखा और मैंने इसमें भरपूर कोशिश की कि इसमें मुदाखलत न की जाए, लेकिन कुछ बाहर से जो कुछ साजिशें हुई और उन्हें मुझे मजबूर कर दिया। सिर्फ मैं वज़ीर सेहत आमा आपको ये कहता हूँ कि सिर्फ मैंने 3 दिन काम किया इस इलेक्शन पूरे इलेक्शन में और इंशाल्लाह मेरा भाई इनाम उल हक चौधरी जो 100 वोट की लीड से जीता है, मेरा शाहजहान नज़ीर भट्ट जो मेरे उम्मीदवार थे जनरल सेक्रेटरी के वो भी जीत चुके हैं और जो हारने वाले वो भी हमारे भाई हैं। मैं चाहता था कि ये ताजर बरादरी का इलेक्शन है जो ताजुलता की महदूद रहे, लेकिन बाहर की मुदाखलत ने मजबूर किया और फिर मुझे थोड़ा बहुत काम करना पड़ा। मैं ताजर बरादरी सेरी का बिलखसूस तमाम ताजर बरादरान का, क्योंकि एक बरादरी है ताजर बरादरी और एक कुंभा है, इन्होंने भरपूर ताउन किया है। मैं इनका दिल की अता कराइयों से तो शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने सही अपने वोट का इस्तेमाल किया और मेरे दोनों उम्मीदवार जो थे इनको बारीक सरीर से कामयाब करवाया और सही फैसला करके आपने साबित कर दिया है कि सेरी है जो यहाँ पर बाहर की मुदाखलत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आप लोगों ने वाकई अपना हक अदा कर दिया है। मैं वज़ीर सेहत आमा आपने जिस तरह सेरी का मनशा जुआर से सेरी रोड का जो रखी है और सेरी से नाला बांध पुल तक और जिस तरह वज़ीर सेहत आमा ने जिस तरह, मैं इसका ही फख्र करता हूँ कि ये यूनियन कौंसिल मेरी यूनियन कौंसिल भी है और वज़ीर सेहत आमा डॉक्टर निसार अंसर अब्दाली साहब की अपनी यूनियन कौंसिल है और इस वजह से आपको किसी वजह से कोई परेशानी नहीं होगी। इंशाल्लाह आपके काम जरूर होंगे और इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से जरूर होंगे। वज़ीर सेहत आमा ने सबसे पहले आप सेरी वालों को बाईपास दिया और यहाँ से और जो पहले जो एक ऐलान था पुल का उसमें 10 रुपए भी नहीं लगाए गए थे। जनाब वज़ीर सेहत आमा डॉक्टर निसार अंसर अब्दाली साहब ने तरजीह बुनियादों पर नाम साहिब हालात में, क्योंकि 2 साल में 3 वज़ीर आज़म का तब्दील होना और मुश्किल हालात में वज़ीर सेहत आमा ने फौरी तौर पर हमारे लिए जो सेरी नाला बांध है पुल की तामीर का काम मुकम्मल करवाया, इस पर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और वज़ीर सेहत आमा ने जो गेर से सेरी तक रोड रखी है इस पर मैं वज़ीर सेहत आमा डॉक्टर निसार अंसर अब्दाली साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और वाकई वज़ीर सेहत आमा ने जो 2 सालों में काम किए हैं पिछले 60 साल में वो कोई भी नहीं कर सका। आपने इन 2 सालों में तकरीबन 60 किलोमीटर से रोडें दी हैं और लोकल गवर्नमेंट में तकरीबन 11-12 करोड़ से ऊपर जो बजट वज़ीर सेहत आमा दे चुके हैं और इसमें एक पैसा भी किसी महकमे वाले को या ऊपर से किसी को कोई कटौती की इजाजत नहीं है। बाज़ाब्ता काम को चेक किया जा रहा है और इंशाल्लाह लोगों के काम वगैरह हो रहे हैं। वज़ीर सेहत आमा ने बिला रंग व नस्ल और बिला बरादरी तमाम लोगों को बच्चों में भी बराबर का हिस्सा दिया है
अब मैदानी बेल्ट हो या पहाड़ी बेल्ट, वजीर सेहत आमा बराबर तौर पर तमाम लोगों को अकोमोडेट कर रहे हैं। और इंशाल्लाह 3 साल जो हमारा अरसा वजीर सेहत आमा का रहता है, मैं वसूख से कहता हूँ कि इंशाल्लाह आपका कोई काम भी नहीं बचेगा और आपको फख्र होगा कि आपने सही क़यादत का इंतखाब किया है। और मैं आखिर में फिर, क्योंकि टाइम कम है, वजीर सेहत आमा ने कई जगह पे और फातिहावानी भी कर रही है, मैं आखिर में तमाम ताजिर बरादरी, सेरी ताजिर बरादरी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने भरपूर काम किया और सही क़यादत का इंतखाब किया, मुझ पर भी वो इत्मीनाद किया और मेरे दोनों भाई जो शाहजहान वजीर भट्ट और इनाम उल हक चौधरी पर भी इत्मीनाद किया। इंशाल्लाह आपको किसी जगह मुझे नहीं होगी, जहाँ जुल्म होगा वहाँ ये दोनों भाई और मैं साथ खड़ा होगा। आपको इस पर फख्र होगा कि आपने सही इस्तेमाल किया। मैं इसी पे अपनी तकरीर का इख्तिताम करता हूँ। वस्सलाम, शुक्रिया। डॉक्टर महबूब साहब, अब मैं बाजार के सदर साहब को टाइम देने से पहले 1 मिनट के बाद मैं उनको टाइम देता हूँ। इनकी मेहनत को देख के मुझे ये महसूस हुआ कि मेहनत अलग चीज है, किस्मत अलग चीज है। आज अगर इंसान चांद पे कदम रखने में कामयाब हुआ तो ये उसकी किस्मत नहीं, ये उसकी मेहनत है। आज अगर इंसान लाखों मन लोहे को फिजा के अंदर परवाज करवाने में कामयाब हुआ तो ये उसकी किस्मत नहीं, ये उसकी मेहनत है। आज अगर इंसानी जिस्म के करोड़ों हजार को अलग अलग करके गिनती करने में कामयाब हुआ तो ये उसकी किस्मत नहीं, ये उसकी मेहनत है। आज अगर हमें 14 अगस्त 1947 को एक अलग रियासत पाकिस्तान, एक आजाद रियासत मिली तो ये हमारी किस्मत नहीं, हमारे अबौजाद की मेहनत है। आज डॉक्टर निसार अंसर अब्दाली अगर आपके सामने वजीर सेहत बैठे हैं तो ये इनकी किस्मत नहीं, ये इनकी मेहनत है। मैं आज आप सबकी भरपूर तालियों में शेरी अंजुमन ताजरान के सदर इनाम उल हक को दावत देता हूँ कि आप आए और अपने ख्यालात का इज़हार करें। मोहतरम मुकर्रम मेहमान खुसूसी वज़ीर सेहत डॉक्टर निसार अंसर अब्दाली साहब, तकरीब के सदारत मोहतरम हबीब रहमान आफाकी साहब, जुमला मेहमान आने ग्रामी, पिंडाल में बैठे हुए मेरे वादी के गयूर लोगों, मुझसे मोहब्बत करने वाले दोस्त अहबाब और मेरे मोहसिनीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सारे अहबाब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने पहले दिन से लेके आज तकरीब अलफ बरदारी तक मुझसे वालिहाना मोहब्बत की। मैं प्रेस क्लब के सारे नुमाइंदगान का दिल की अता गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने लम्हा ब लम्हा मुझे कवरेज की और मेरी खबरों को आगे पहुँचाया। मैं बहनों मुल्क बैठे तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरे साथ वालिहाना मोहब्बत करते हुए अंजुमन ताजरा के इलेक्शन में सपोर्ट किया। मोहतरम वज़ीर सेहत, ये बाजार का इलेक्शन हम समझते थे ये नॉर्मल इलेक्शन है, लेकिन जब बाजार के अंदर मैदान के अंदर कूदे तो पता चला ये 500 खानदान के नुमाइंदे का इलेक्शन है। इसको कंटेक्ट करना बड़ा मुश्किल है। हम अपनी जद्दोजहद जारी रखे हुए थे, मेरे भाइयों ने सियासी पंडितों को लाना शुरू कर दिया। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, वादी के लोगों ने, शहरी के ताजरों ने मुझे भरपूर सपोर्ट करते हुए मेरे दोनों मध्य मुकाबल भाइयों के मुकाबले में 100 वोट की लीड से जिताकर साबित किया कि उनकी नुमाइंदगी करने वाला कौन है। मोहतरम वज़ीर सेहत, मैं चंद मुतालबात रखना चाहता हूँ क्योंकि वादिया बना के दूसरे बड़े शहर का नुमाइंदा सिलेक्ट किया गया हो। मैं हर मजलूम का साथी हूँ, हर ताजर का साथी हूँ, हर गरीब की आवाज हूँ। मोहतरम वज़ीर सेहत, इस वक्त इख्तियारात आपके पास है।
लोग शायद मुझसे भी तो बस्ता रखते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ हुकूमत ही अगर कोई चीज डिलीवर कर सके तो कर सकती है, वरना हमारे ताजरा तो अपने ताजर भाइयों से ही कुछ चीजें मैनेज कर सकता है। मैं मोहतरम वज़ीर से इस वक्त बाजार में ट्रैफिक का बड़ा मसला है। हम चाहते हैं टाउन कमेटी का ऐलान होने से कबल आप यहाँ 2 ट्रैफिक पुलिस एहलकारों को तैनात करें ताकि ये मसला हल हो जाए। मोहतरम शहरी BHU जो मुद्दतों से किसी वसीया के मुंतजर में है, आप भी यहाँ पे आए थे, इससे कबल बड़े बड़े लोग आए, लेकिन ताहाल हमारी मदद का मुंतजर है। हम ये चाहते हैं BHU का RHC का दर्जा दिया जाए। उसका दर्जा देने से पहले यहाँ के चंद मसाइल हैं, बिलखुसूस अल्ट्रासाउंड की मशीन नहीं है, हमारी बहनों को खोरेटा जाना पड़ता है। हम ये चाहते हैं कि आप फिल हमें मुहैया करें। मोहतरम यूनियन काउंसिल का दफ्तर की जगह मौजूद है, लेकिन दफ्तर नहीं, बड़े मसाइल हमें अभी यूनियन काउंसिल के हवाले से भी है। हम चाहते हैं कि यूनियन काउंसिल का सेक्रेटरी भी यहाँ बैठे और मुस्तकिल तौर पर इसकी बिल्डिंग का भी ऐलान किया जाए। मोहतरम महकमा बरक़ियात का दफ्तर जहाँ सब डिवीजन होना चाहिए था, लेकिन मोहतरम वज़ीर बरक़ियात राजा अंसार अहमद खान साहब उसको पुरगाला ले गए थे। हम ये चाहते हैं आप महकमा बरक़ियात की बिल्डिंग का ऐलान करें और मुस्तकिल तौर पर यहाँ दफ्तर का इनेकाद किया जाए ताकि पता चले कि कौन सा मुलाजिम ड्यूटी पे है और किस इलाके में है। मोहतरम वज़ीर से इस वक्त गर्ल्स कॉलेज और बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल आपकी तरफ देख रहे हैं, यहाँ स्टाफ की कमी है और दीगर बहुत सारे मसाइल हैं। हम चाहते हैं आप इस तरफ पूरी यकसुई के साथ तवज्जो देते हुए स्टाफ को की फराहमी को यकीनी बनाएं और गर्ल्स कॉलेज तक जाने वाली रोड को पुख्ता किया जाए। मोहतरम हम ये हाल तमीर कर रहे हैं हायर सेकेंडरी स्कूल में, जो कम्युनिटी अपनी मदद आपके दामन से कर रही है, लेकिन यहाँ के इदारों की तरफ से और लोगों की तरफ से ये अपील है कि आप उसके लेंटर के लिए भी जहाँ ऐलान करके जाएं। लेंटर आपके जिम्मे, बाकी तामीर हम खुद कर लेंगे। मोहतरम वज़ीर से सबसे बड़ा मसला जो गरीब का मसला बना हुआ है, इस वक्त शहरी सप्लाई में आटे की शदीद किल्लत है। 210 टन यहाँ का कोटा है, जबकि 130 और 140 आ रहा है। हम ये चाहते हैं जो कोटा मुकर्रर है वो शहरी को मिलना चाहिए ताकि यहाँ के गरीब लोग अपने बच्चों को रोटी रोजी देने में कामयाब हो सके। मैं आप तमाम अब आपका एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ और वज़ीर सेहत से यही तवक्को रखता हूँ कि शहरी चूंकि वादी बना का दूसरा बड़ा शहर है, हमेशा पसे पुष्ट रखा गया, इसको आप पहली प्रायोरिटी पे लेते हुए यहाँ के मसाइल को हल करने में किरदार अदा करेंगे। हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने बाईपास देकर यहाँ का बड़ा मसला हल कर दिया। हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने कई मुल्कों से भी बाईपास देकर काफी ट्रैफिक का बोझ हल्का कर दिया, लेकिन चूंकि बाजार के मसाइल हैं इसलिए हम ये चाहते हैं कि आप दीगर बाजारों के मुकाबले में, दीगर शहरों के मुकाबले में यहाँ पर तवज्जो ज्यादा देंगे और हमें भी ये फख्र महसूस होगा कि हमने अपने भाई से मुतालबा किया था और हमने ये चंद मुतालबात पूरे कर लिए हैं। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और अपने लिए एजाज़ समझता हूँ कि आपने तकरीब हलफदारी में शिरकत की। मैं तमाम माँ बाप का एक बार फिर दिल के तहे से शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम लोगों के लिए हमने वापस खाने का इंतजाम किया है। तमाम लोगों तक यही कहना चाहूंगा कि आप लोग खाना खा के जाइएगा। मैं आप तमाम माँ बाप का शुक्रिया अदा करता हूँ। जज़ाकल्लाह। ये थे सदर अंजुमन ताजरान इनामुल हक चौधरी साहब जो अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे। अब मैं जिस शख्सियत को दावत दिया जाता हूँ वही तो है आज के इस प्रोग्राम के मरकज़े निगाह, काल बेचैन, वफा की इंतहा, हया की मिसाल, परस्तान तजल्ली, तस्वुर मुसव्वर, शायर तहय्युल, कोयल तरन्नुम, रूह मोहब्बत, शेर तबस्सुम, रौनक महफिल, जान महफिल,
उनके इस्तेमाल करें। आपकी तालियों की गूंज में वजीर सेहत आमा डॉक्टर निसार अंसर अब्दाली साहब से गुजारिश करूंगा कि आप अपने ख्यालात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अंजुमन ताजरान शेरी सारी इंतजामिया का दिल के अता गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरे जैसे एक आम आदमी को आज अपनी इस इंतहाई ज़रूरी मीटिंग में जलसे की शक्ल इख्तियार कर गई, उसमें बहसीयत मेहमान खुसूसी भी बुलाया और आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप सबका हल्फ ले सकूं। इसके ऊपर आपका शुक्रिया अदा करता हूं। साथ ही साथ अपने भाई इनाम उल्लाह का फाकी साहब आपको और शाहजहान नज़ीर भट्ट साहब आपको मुबारकबाद पेश करता हूं कि आप वाक़अतन हमारी इस तहसील के दूसरे बड़े बाजार के नुमाइंदा जो हैं वो आप मुंतखब हुए। साथ ही साथ मैं जो आपके मुकाबले में उम्मीदवार थे उनके हवाले से भी ये कहना चाहूँगा कि राजा नईम साहब, वाजिद अरगर साहब, लाला नसार और मजहर मलक साहब ने भी आपके मुकाबले में सच्ची बात है सियासी प्रोसेस का हिस्सा बने। मैं महसूस करता हूँ कि आप लोग जीते और वो लोग शायद जीत नहीं सके। कुछ इससे पहले उन्होंने बाजार में खदमात जो है वो सर अंजाम दी, उनके अच्छे किए गए कामों की आपको तारीफ भी करनी पड़ती है और करनी चाहिए भी। और साथ ही साथ हमारे तमाम कबाइल और तमाम बिरादरी के जितने भी उम्मीदवार थे उनका मैं इस लिहाज से भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने बड़ा खूबसूरत और बड़ा अच्छा इलेक्शन लड़ा। इसलिए कि जब सियासी रवैयात होती हैं, जो सियासी तरीकाकार होता है, उसमें अगर कोई एक भी फाउल करे तो फिर सारे का सारा प्ले जो है वो खराब होकर रह जाता है। तो तमाम जो आपके उम्मीदवार थे उन्होंने सियासी बालिगी का मुजाहरा किया। इसके ऊपर मैं जहाँ उनका शुक्रिया अदा करता हूँ वहाँ आप दोनों इनाम उल्लाह साहब आपका और भट्ट साहब आपको जो है वो खुसूसी मुबारकबाद पेश करता हूँ। साथ ही साथ आज मेरे लिए बड़ी अच्छी बात यह है कि मेरे बड़े भाई हबीबुर रहमान आफाकी साहब आज की तकरीब के सदर भी हैं, आप यहाँ मौजूद हैं। राजा नईम साहब के साथ साथ जो है वो हमारे डिस्ट्रिक्ट कौंसल, अगरचे नारा तो आज ये लगा है कि शेर सेरी, तो मैं गल कर रहा था मैं जब तार जमान साहब जीत जाना है फिर तो मैं भी नारा लाई जाऊँ शेर सेरी। लेकिन चलें बहरहाल आज जो सारा सिलसिला कर हुआ उसमें वाक़अतन आपको यहाँ का अमन अमान बरकरार रखने में और दीगर मामलात में जितनी आपकी कोशिशें थी उसके ऊपर आपको खराज तहसीन जो है वो पेश किया जाना जरूरी है। मेरे भाई तार जमान साहब यहाँ मौजूद हैं, आपका भी शुक्रिया कि आप यहाँ पर तशरीफ लाए। साथ ही साथ मेरा इंतहाई मोहतरम भाई तार शफीक साहब डिस्ट्रिक्ट कौंसल हैं, आपका भी इंतहाई दिल के था रही उनसे शुक्रिया। प्रोफेसर अब्दुल्ला ताहिर साहब की भी बड़ी मेहरबानी है। चौधरी जावेद साहब का जिक्र अगर ना करूं तो ज्यादती होगी कि उन्होंने जब एक्टिंग सदर का चार्ज लिया तो उस वक्त से उन्होंने तगोदो की और इस बाजार को उन्होंने सही दुरुस्त सिमत के ऊपर ले जाते हुए जो क़यादत थी अगरचे उसको नौजवानों में मुंतकिल किया, तो मैं महसूस करता हूँ कि उनका भी शुक्रिया बनता है। मेरे इंतहाई मोहतरम बुजुर्ग हैं चौधरी रज़ाक साहब, चौधरी जान साहब, मेरे भाई खुशहाल साहब यहाँ बैठे हुए हैं, मेरे भाई वसीम मुस्तफ़ाई साहब चेयरमैन ज़कात, डॉक्टर फरियाद मेरा इंतहाई मोहतरम भाई, और साथ ही साथ मतीउर रहमान साहब यहाँ मौजूद हैं, जफर गाजी साहब। अगरचे जो है वो जितनी भी तंजीमें बन रही होती हैं उन सारों के सारों में इनकी कहीं ना कहीं नुमाइंदगी जरूर होती है। और हमारी एक पैरा मेडिकल की एक दफा तंजीम बन रही थी तो उसमें मैंने देखा ये उसमें भी बड़े एक्टिव थे और उसमें भी नुमाइंदा और सरपरस्त थे, लेकिन नाल ही जुड़ी हुई दूसरी गल है कि धरने भी बड़े मुतहर्रिक सन और उसमें भी सरपरस्त थे। साथ साथ चौधरी जान साहब हमारे इंतहाई मोहतरम बुजुर्ग, राजा महबूब साहब मैं देख रहा था यहाँ बैठे हुए थे, उनका भी शुक्रिया। जायद बेनज़ीर का जिक्र हुआ और दीगर मेरे भाई इब्रार भट्ट और मजीब भट्ट साहब के साथ साथ जो है वो उन्होंने मुझे वक्त दे दिया अपना, आपका भी शुक्रिया। आसिफ चौधरी साहब चेयरमैन साहब ने भी अपना वक्त मुझे दिया, उनका भी बहुत ही शुक्रिया। मेरा इंतहाई मोहतरम भाई जिसके साथ शायद हमारा जो बलदियाती इलेक्शन था उसमें एक मद में कहीं पे छोटी मोटी कमी कोताही भी हमसे हो गई थी, मियाँ इमरान साहब का भी बहुत दिल के था कि मैं उनसे मशकूर हूँ।
आपने इस इलेक्शन में भी बड़ा पॉजिटिव और बड़ा मुस्बत जो है वो किरदार अदा किया। बिलाशुबा मेरे दोस्तों में से एक भाई मेरा तकरीर कर रहा था कि ये एक बड़ा मुश्किल इलेक्शन था। वाकयातन ये काफी मुश्किल इलेक्शन था, इसलिए कि मुझे भी इस इलेक्शन में पता कोई नहीं था कि हम किसके साथ हैं। और बाद में जब इलेक्शन का नतीजा आया तो मैंने पहले ही कह दिया था कि जो जीतेगा हम उसके साथ होंगे। तो इसलिए मैं वो वादा निभाने के लिए आपके पास जो है आज अल्हम्दुलिल्लाह हाजिर हुआ हूँ। मैं अगर बात करूँ तो सबसे पहले जो है वो चूंकि वक्त इंतहाई मुख्तर है, मेरे भाई फाकी साहब ने भी तकरीर करनी है और बाकी दोस्तों ने भी जो है वो अपनी राय का इजहार किया। जितने आप लोगों ने, जितने मुकर्रीन ने जो मुतालबात और बाकी चीज़ों गिनवाई, उनके हवाले से भी मैं थोड़ा सा चाहूँगा कि जल्दी जल्दी ब्रीफ कर लूँ और मैं कोशिश करूँगा कि टू द पॉइंट रहूँ ताकि सारी बातें मेरी जो हैं वो उनके ऊपर जो है वो अब तक मैं डेलीब्रेट कर पाऊँ। मेरे भाइयों, आप सारे दोस्तों ने ये जिक्र किया कि हुकूमत जो है वो इस अंजुमन ताजरान के तमाम मामलात की सरपरस्ती करे। और मैं थोड़ा सा मेरे भाई इनाम साहब आपको ये बात बावर कराना चाहूँगा कि आपने पिछले अरसे में एक एहतजाज और धरना देखा होगा जिसमें हमारे काउंसलर्स और हमारे डिस्ट्रिक्ट काउंसलर्स कहते थे साडा आके थे रख। और वो जो सारा एहतजाज था, उस एहतजाज के पीछे जो मंतकी मेरी उनसे बातचीत हुई थी तो मैंने उनसे ये कहा था कि आप आज़ाद कश्मीर के एक्ट को देखें और एक्ट के मुताबिक आपके जितने इख्तियारात हैं वो सारे के सारे, जिस दिन आप इलेक्शन जीते हैं तो वो आपको तफवीज हो चुके हैं। और मजीद जो आपकी तमाम टैक्स कलेक्शन और दीगर मामलात हैं उसको आप पूरा करेंगे। उस पूरा करने के बाद आप ग्रांट इन एड के लिए हुकूमत के पास आएंगे तो हुकूमत फराग दिली के साथ आपको ग्रांट इन एड में इतनी रकम मुहैया करेगी जितनी शायद आपकी तवक्को भी नहीं है। तो मैं यही मामला जो है वो आपके सामने भी मेरे भाई इनाम साहब, चूंकि आप नौजवान हैं, भट्ट साहब आप नौजवान हैं, मैं आपको ये तरगीब दे के जाना चाहूँगा कि आप शहरी के तमाम दुकानदार हजरात जो हैं उनको एतमाद में लेके और जो आपके हारे हुए दोस्त हैं उनको भी एतमाद में लेके तो एक पॉलिसी लेके आए। मैं आपको आज वादा करता हूँ कि वो आपको पैकेज जो है वो दूंगा जो शायद इससे पहले किसी हुकूमत ने किसी अंजुमन ताजरों को नहीं दिया। थोड़ी थोड़ी जो बाकी मेरे मुकर्रीन दोस्तों और भाइयों ने मुतालबात किए थे टाउन कमेटी के हवाले से, मेरे दोस्तों ऐलान करना तो शायद मुश्किल नहीं है, लेकिन ऐलान को अमली जामा पहनाना शायद सबसे मुश्किल काम होता है। और मैं ये नहीं चाहता कि मैं आप दोस्तों और भाइयों के सामने कोई ऐसा ऐलान करके चला जाऊं कि जिस पर शायद मैं अमल न कर सकूं, तो फिर मेरी आपकी जब मुलाकात हो तो मुझे शर्मिंदगी हो। अलबत्ता इस हवाले से मैं कोशिश जरूर करूंगा और जी मैं कामयाब हुआ तो इंशाल्लाह ताला ये वाला मामला जो है वो आपकी तरफ जरूर लेके आऊंगा। जो दूसरा मुतालबा था, मेरे भाई इनाम साहब ने ट्रैफिक पुलिस के हवाले से बात की है, तो इसको भी मैं इंशाल्लाह टेकअप करूंगा और थोड़े सारे वक्त में मैं आपको इस हवाले से जितनी भी पेश रफ्त हुई वो इंशाल्लाह ताला कोशिश करूंगा हो जाए। लोकल गवर्नमेंट दफ्तर के हवाले से बात हुई है, तो ये पहले से प्रोसेस में मुझे लगता है हमारा लोकल गवर्नमेंट का बजट जो ही अप्रूव होता है तो ये हमारा जो दफ्तर है इसकी बिल्डिंग जो है, अगर मुझे लगता है इसकी बुनियादें शायद मुकम्मल है, तो इस दफ्तर को इंशाल्लाह ताला मुकम्मल पहली फुर्सत में हम करेंगे। आपके शेरी स्कूल के ग्राउंड के हवाले से बात हुई थी, तो ग्राउंड आपके शेरी के लिए हमने मंजूर किया हुआ है और इस हवाले से जो ठेकेदार और बाकी दीगर मामलात में कोई कमी बेशी है तो मैं पहली फुर्सत में देख के उसको स्पीड अप करा के आपका ये वाला जो ग्राउंड वाला मामला है इसको भी इंशाल्लाह ताला हल कर लेंगे। आपने डिस्पेंसरी के हवाले से मुतालबा किया, BHU के हवाले से मुतालबा जरूर किया, लेकिन आप तमाम लोगों में से किसी के भी कहे बगैर आपकी इस डिस्पेंसरी को रेनोवेट मैंने ऑलरेडी करवा दिया हुआ है। वो WHO के पैसों से, उनके फंड से हमने करवाया था, लेकिन आज जो है वो मैं आप चूंकि यहाँ आया हूँ तो आप कहेंगे हमें सूखे मुंह तो खा रहा है। मैं आपको थोड़ा सा ये बताऊँ कि इस डिस्पेंसरी को BHU एक अलग तरफ, इस डिस्पेंसरी में मैं कोशिश करूंगा कि आपको मुस्तकिल तौर के ऊपर जो है वो मेडिकल अफसर यहाँ तैनात हो। ये इंशाल्लाह ताला मुस्तकिल थोड़े सारे अरसे में इंशाल्लाह ताला ये मैं आपको मुमकिन बना के दूंगा। स्कूल में स्टाफ की कमी के हवाले से मेरे दोस्तों ने जिक्र किया, 4200 बंदा हम जो है वो अगले 3 महीने में इंशाल्लाह रिक्रूट करने जा रहे हैं। और ये जो 4200 बंदा होगा उसमें हमारे स्कूल शेरी और जितने हमारे तहसील के तो सारे स्कूल की जो डेफिशिएंसीज हैं वो पूरे आज़ाद कश्मीर में, ये बड़े मैं वसूख से आपको कहता हूँ कि सबसे पहले क्वेटा के हमारी जो खाली असामियाँ हैं वो पूरी होंगी और आज़ाद कश्मीर की बाकी असामियाँ जो हैं वो हम इंशाल्लाह ताला बाद में पूरी करेंगे। हमारी डेफिशिएंसी इंशाल्लाह ताला, हमारा NTR
NTS का टेस्ट फौरन होने जा रहा है। उस सिलसिले में मेरी तमाम भाइयों दोस्तों से ये गुजारिश होगी कि इस दफा का NTS का टेस्ट इंशाअल्लाह ताला पूरे का पूरा मेरिट के ऊपर होगा। इंटरव्यू के जो 10 नंबर थे वो भी हमने खत्म कर दिए हैं और पूरे तरीके से जो है वो NTS बहाल है। आप सारे दोस्तों से मेरी गुजारिश होगी कि आप मेरिट के ऊपर वहाँ अप्लाई करें ताकि सही और अहल लोग जो हैं वो आगे जो है वो इस प्रोसेस में सिलेक्ट होकर जो है वो हमारी बच्चों की जो तालीम है उसको जारी रखवाने में मदद करवा सकें। साथ ही साथ स्कूल के हाल के हवाले से बात हुई तो मैं उसको देख लूँगा। इस मद में भी जितना हम कंट्रीब्यूट कर सके वो जरूर करेंगे। गर्ल्स कॉलेज को रोड के हवाले से बात हुई तो सड़क की एक स्कीम मैंने ऑलरेडी गर्ल्स कॉलेज को दी हुई है। जो बाकी मानदा है उसका भी इंशाल्लाह ताला जायजा लेके अगली पहली प्रायोरिटी में मेरे भाई नाम साहब ये भी मैं कोशिश करूंगा कि वो भी पूरी हो जाए। साथ ही साथ आटे के हवाले से आपने कहा कि यहाँ मसाइल हैं, तो वो जो आटे का मसला है उसमें 2 से 3 हफ्ते मुझे दे दें। इसके ऊपर पूरी हमारी हुकूमत जो है वो एक नई पॉलिसी के ऊपर गौर कर रही है। इस सिलसिले में इस आटे के हवाले में जितनी करप्शन और बाकी मामलात हैं उसको बावजूद कोशिश के हम मिनिमाइज नहीं कर पा रहे, तो इस हवाले से हमारे अगली जो कैबिनेट इजलास है उसमें भी एक इम्पोर्टेंट फैसला होने जा रहा है। जो ही वो फैसला होता है तो मैं आपको ये गारंटी और तसल्ली देता हूँ इस हवाले से आपके तमाम मसाइल जो हैं वो इंशाल्लाह ताला एड्रेस हो जाएंगे। लेकिन एक बात हमें याद रखनी होगी कि ये आटा आज़ाद कश्मीर के तमाम लोगों के लिए नहीं है, ये सब्सिडाइज्ड आटा है और ये सिर्फ जरूरतमंद लोगों के लिए है। और हम जरूरतमंद लोगों तक ये आटा पहुँचाने में हुकूमती किरदार भी अदा करेंगे। और इस सिलसिले में मेरे काउंसलर्स, डिस्ट्रिक्ट काउंसलर्स और दीगर तमाम भाइयों से भी मेरी गुजारिश होगी कि उस पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन में आप लोग भी हमारी जो है वो मदद कीजिएगा। थोड़ा सा जो है वो अगर हुकूमती कारकर्दगी, चूँकि आज सेरी यूनियन काउंसिल में तकरीबन तमाम मकातब फिक्र से मुझे मुखातब होने का मौका मैसर आ रहा है, तो मैं इस हवाले से थोड़ा सा आपको ये बता दूँ कि हमारे ये जो गुज़श्ता 2 साल का अरसा है इसको आप 2 साल सफर न करें, इसलिए कि हमारा ट्रांजिशन के टाइम में हमारा 1 साल जो है वो कम अज कम इस ट्रांजिशन में ज़ाया हो गया था। अमली तौर के ऊपर हमें सिर्फ 1 साल काम करने का मौका मिला। तो ये जो आपकी यूनियन काउंसिल है इसके हवाले से मैं कुछ सड़कें जो हैं वो पढ़ लूँगा, इसलिए कि अभी तक हमारे बहुत सारे दोस्त जो हैं उनको ये भी अंदाज़ा नहीं हो सका कि हमारी यूनियन काउंसिल में हमारी हुकूमत ने कितनी रोड इस वक्त तक दी हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि 2 किलोमीटर बाईपास रोड जो है वो किसी शहरी बाजार का कोई बंदा भी मुझे खड़ा हो कि ये नहीं कह सकता कि मैंने इसका मुतालबा किया था। ये वाली जो बाईपास है ये बगैर आपके मुतालबे के सिर्फ इस जरूरत को मद्देनजर रखते हुए कि जब यहाँ गोलाबारी होती है तो फिर यहाँ से मरीजों को और बाकी लोगों को ट्रांसपोर्ट करने में जो है वो काफ़ी मुश्किल पेश आती थी। तो ये सारा जो मामला है वो इसलिए हमने किया। दूसरा जो हमारा बाईपास है वो गही मलका वाला, वो भी आपका इंशाल्लाह ताला आधा किलोमीटर मंजूर है। सेरी जो है वो गाला टू चतर टेरिया आधा किलोमीटर, लिंक रोड चतर देरा आधा किलोमीटर, जोड़ बहादुर 1 किलोमीटर और मोड़ा दरबार रोड 1 किलोमीटर, जुगालपार मंडी आधा किलोमीटर, ये हमारी मंजूर है। उसके ऊपर काम भी अल्हम्दुलिल्लाह ताला शुरू हो चुका हुआ है। दूसरी जो बड़ी सड़क हमारी घेर टू सेरी थी, इसको आप घेर टू सेरी पढ़ें या सेरी टू घेर पढ़ें, ये सारी की सारी 6 किलोमीटर सड़क जो है उसको हम दोबारा बनाने जा रहे हैं। सेरी ता मानसा ये जो हमारी खराब सड़क थी, मेरा भाई रिशाद बैठा हुआ है, नारे बड़े मार रहे हैं, आधा किलोमीटर ये वाली सड़क जो है वो भी इंशाल्लाह ताला आपके बनाने जा रहे हैं। सेरी बाजार ता पुल ये जो 1.25 किलोमीटर रोड है, ये जो आपकी सारी खराब थी पुल से बाजार वाली, ये सारी की सारी भी इंशाल्लाह ताला मंजूर हो चुकी है, ये भी मुकम्मल करेंगे। चौकी ता खानपुर चोई महमूद साहब वाली जो रोड है वो भी आधा किलोमीटर जो है वो इसी पैकेज में अल्हम्दुलिल्लाह मंजूर हुई है। मजमूई तौर के ऊपर आपकी इन 2 यूनियन काउंसिल में जो है वो 6 किलोमीटर 1 और 8 किलोमीटर 1 14 किलोमीटर सड़कें जो है वो हमारी इस 1 साल की कारकर्दगी है। और मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि मेरे तमाम दोस्त और भाई तमाम मकातब फिक्र बैठे हुए, मैं सियासत में सिर्फ अमली काम के ऊपर जो है वो मैं चाहता हूँ कि उसके ऊपर तज्जिया होना चाहिए और अमली कामों के ऊपर ही फिर तकाबल भी होना चाहिए। आप गुज़श्ता 30 साल 35 साल और 40 साल का हिसाब लगा के आप जब मर्जी चाहे मेरे साथ बैठें, तो ये जितनी सड़कें और जितने बाकी मामला जो है वो मैंने अपने 1 साल जो है वो दौर में आपको दिए, इतने शायद आप इससे पहले किसी भी दौरे हुकूमत की मिसाल जो है वो देने की पोजीशन में इंशाल्लाह ताला नहीं होंगे।
इसके अलावा लोकल गवर्नमेंट के जितने हमारे प्रोजेक्ट्स हैं 30-30 लाख रुपए के प्रोजेक्ट्स हैं वो मैंने दोनों यूनियन काउंसिल में अलग से शेरी में और चतर में जो है वो दिए हैं। और साथ ही साथ रिक्रूटमेंट के हवाले से चूंकि मैं बहुत सारी चीजें खुफिया रखता हूँ, तो आज चूंकि कारकर्दगी का इम्तहान है तो आपको ये बताऊंगा कि आपके हमारी जो शेरी यूनियन काउंसिल है, सिर्फ इस यूनियन काउंसिल की अगर मैं बात करूँ तो हमारे गस्टेड जो हैं वो 7 लोग हमने जो है वो गस्टेड इस दफा रिक्रूट किए और साथ ही साथ 10 से ज्यादा लोग हैं उनको मैंने कोशिश की थी दीगर ग्रेड्स में एडजस्ट करूं, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अपना फराइज मनसबी जो है वो अंजाम दे रहे हैं। मेरे इंतहाई मोहतरम दोस्तों, जब एम्बुलेंस की बात हो रही थी तो चतर में बिलाशुबा हमारे जो ड्राइवर हजरात है और बाकी जब गोलाबारी हुई थी तो उनकी बड़ी अहसन कारकर्दगी थी और उस कारकर्दगी को महसूस करते हुए देखते हुए मैंने ये महसूस किया कि सबसे पहले एम्बुलेंस जब मैं आजाद कश्मीर में वजीर सेहत बना तो मैंने चतर के मुकाम पर इसलिए दी कि अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा मामला फिर दोबारा रोनुमा होता है तो उसके लिए पहले से हम जो है वो ज़हनी तौर के ऊपर तैयार हों तो शायद ज्यादा बेहतर होगा। साथ ही साथ मेरे भाई डॉक्टर फरियाद साहब चुके अगर अभी तक मैं शायद इनका कोई बड़ा काम जो है वो करने की पोजीशन में नहीं हुआ, डिग्री कॉलेज के हवाले से इन्होंने बात की है तो मेरे भाई फरियाद साहब इंशाअल्लाह ताला मैं और आप मुजफ्फराबाद में इस मुतालबे को लेकर जाएंगे। आजाद कश्मीर में अगर कहीं और डिग्री कॉलेज बनता है तो मैं कोशिश करूंगा सबसे पहले हमारे क्वेटा में जो है वो डिग्री कॉलेज बने और उसके बाद बाकी जगहों के ऊपर सारी सिचुएशन जो है वो चले। मेरे इंतहाई मोहतरम दोस्तों, अब चूंकि वक्त बहुत मुख्तसर है तो मैं अपनी आखिरी 2 बातें इस बाजार की बेहतरी के हवाले से, सफाई सुथराई के हवाले से और दीगर मामला के ऊपर एक छोटा सा प्रोग्राम मेरे पास भी है। आप सारे नुमाइंदान जो हैं वो मेरे साथ एक मीटिंग करेंगे। उस मीटिंग में मैं हैसियत फर्जी नुमाइंदा आपकी जो मदद कर सकता वो भी और उसके ऊपर एक पूरा प्रोग्राम और प्लान लेआउट करके इंशाल्लाह ताला इस शहरी बाजार को एक मसाली बाजार जो है वो बनाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ मेरे दोस्तों, थोड़ा सा जो गवर्नेंस का तरीका होता है, मेरे भाई जफर शाहीन साहब बड़े अरसे के बाद आपसे मुलाकात आज हुई है और मेरे भाई चेयरमैन रमजान साहब भी यहाँ मौजूद हैं। साथ ही साथ मैं थोड़ा सा ये आपको बता दूं कि आप सारे भाइयों, चूंकि आप तजर्बाकार और आप जो है वो अरसा दराज से हुकूमती रमूज से मुंसलिक लोग हैं, तो मेरे जो है वो मैं चूंकि नया बंदा था तो अगर चाहे बेशुमार दफा बंदे से कमी पेशी और कोताही भी हो जाती है, तो उस हवाले से मैं सिर्फ आपको ही नहीं तमाम मकातब फिक्र को मेरी तरफ से दावत आम होती है कि जहाँ कहीं आप जो है वो हमारी गवर्नेंस में हमारे दीगर मामलात में कोई कमी कोताही देखें तो उसमें आप जब मेरी रहनुमाई करेंगे तो उस रहनुमाई की वजह से फिर शायद मैं ज्यादा बेहतर तौर के ऊपर आपकी खिदमत करने में जो है वो कोशिश करूंगा कामयाब हो जाऊं। मेरे दोस्तों, आपको पता है कि आप इसी दफा हमारे एक पहले वजीर आजम, दूसरे वजीर आजम और आप चौधरी अनवारुल हक हमारी रियासत का वजीर आजम है, तो मैं थोड़ा सा आपको ये भी बता दूं कि ये एक ऐसा शख्स है जिसको मैं हकीकी मानूं मैं दरवेश सिर्फ जो है वो वजीर आजम कह सकता हूँ, इसलिए कि उस बंदे ने अपना हल्फ उठाते ही उसकी जो अपनी स्वाबदीद थी लोकल गवर्नमेंट से 60 करोड़ पर हमारे वजीर आजम की स्वाबदीद हुआ करती थी और हमारा जो लोकल गवर्नमेंट का मिनिस्टर है उसकी स्वाबदीद 40 करोड़ हुआ करती थी। उसने हल्फ उठाते ही ये दोनों मदें जो है वो खत्म कर दी और आजाद कश्मीर में ये पहली दफा हुआ है कि किसी बंदे ने अपनी मराद जो है वो सरेंडर की हो। हमेशा जब कोई बंदा वजीर आजम बनता है तो वो कोशिश करता है कि उसकी मराद में इजाफा किया जाए और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं शायद 300-350 की हमारी वजीर आजम की वजीर आजम हाउस में एक बारात हुआ करती थी जिसको हम जो है वो आर्जी जो है वो लगाया जाता था और वो वजीर आजम की मंशा और मर्जी के मुताबिक जो है वो कॉन्टीजेंट पेड लोग जो है वो भर्ती हुआ करते थे। वो सारी की सारी फौज यक जुम्बश कलम उस बंदे ने फारग कर दी कि रियासत के ऊपर जो है वो मैं ये बोझ जो है वो नहीं बर्दाश्त कर सकता। दीगर मामलात में कानून साजी हो या दीगर मामलात हो, तो मैंने ये देखा है ये शख्स जो है वो मुसलसल पूरी तवज्जो और पूरी तंदई के साथ कानून को असली स्पिरिट में इन्फोर्स करने के लिए हवाले से जो है वो कोई दकीका जो है वो फर्क गुजारिश नहीं कर रहा। लेकिन
मेरे दोस्तों, एक बात मुझे थोड़े अफसोस के साथ कहनी पड़ती है कि जब हमारा पिछला ये धरने का और बाकी कल्चर शुरू हुआ था तो मुझे ये बात समझ नहीं आती थी कि अगर रावला कोर्ट से कोई बंदा ये नारा लगाए या बाकी लगाए तो शायद वो तो बनता था, लेकिन हमारे चूंकि सदर भी हमारे डिवीजन से, वजीर आजम भी हमारे डिवीजन से, सीनियर मिनिस्टर भी हमारे डिवीजन से, तो कहीं वो जो आवाज उठ रही होती थी उसके पीछे जो है वो बैकग्राउंड में ये वाली चीजें भी हुआ करती थी। लेकिन हमारे यहाँ के जितने भी दोस्त और भाई हैं, मैं आप सारे दोस्तों को ये बताना चाहूंगा कि जब आटे की सब्सिडी की बात आई तो वजीर आजम ने दूसरे दिन ऐलान कर दिया कि हम सब्सिडी खत्म नहीं कर रहे। जब आप बिजली के बिलों की बात हुई तो आप सबको पता है कि पाकिस्तान में आज भी 3 गुना आजाद कश्मीर से ज्यादा जो है वो बिजली के बिल इन्फोर्स भी हुए और वसूल भी किए जा रहे हैं। तो वजीर आजम ने दूसरे दिन ऐलान कर दिया कि हम सबका टैरिफ के ऊपर जो है वो बिल देंगे। तो मैं महसूस करता हूँ कि ये सारी जो बतदरीज बेहतरी की चीजें थी, इन सारों में हमारी आवाम को, हमारे आम लोगों को और आप तमाम दोस्तों को भी मैं ये अपील करूंगा कि वजीर आजम के उस विजन को पूरे तरीके से समझते हुए हमें भी उसकी पुष्ट के ऊपर खड़ा होना चाहिए, इसलिए कि उसने वो बातें भी की हैं जो आज से पहले रियासत जम्मू कश्मीर की तारीख में इससे पहले कोई नहीं कर सका। और जब पाकिस्तानी विमान में बैठकर उसने ये कहा कि मैं शायद आखिरी पाकिस्तानी हूँ जो आजाद कश्मीर का बंदा होगा जो पाकिस्तान के साथ मोहब्बत का इजहार करूंगा, तो मेरे दोस्तों भाइयों, ये कोई आम आदमी ये बात कहने की पोजीशन में नहीं है। और इससे छोटी छोटी बातों के ऊपर भी हमें बेशुमार दफा जो है वो बड़ी मुश्किलें जो है वो झेलनी पड़ती थी। और आपको ये भी पता है कि जब मंगला डैम की ऑपरेशन के मायदे के मुताबिक हमारा 20 अरब का बुक ट्रांसफर हुआ, तो उस वक्त भी ये शख्स जो है इसने खड़े होकर अपनी वजारत उज़्मा को एक तरफ रखते हुए, और मैं समझता हूँ ये एक ऐसा फैसला था जिसमें उसकी वजारत उज़्मा जो है वो दाव के ऊपर थी, लेकिन इसके बावजूद उस शख्स ने जो है वो बड़ी दिलेरी के साथ ये कहा कि ये मायदा रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के मफाद में नहीं है, इसलिए हम इस मायदे को अपील करेंगे। और हमारी आजाद कश्मीर की सारी कैबिनेट ने मुत्तफिका तौर के ऊपर जो मंगला डैम ऑपरेशन 2022 एग्रीमेंट था उसको न सिर्फ रिपील किया बल्कि उसको जो है वो सारे मामले को कन्वे किया कि रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के जो है मफाद में ये वाला मामला नहीं है। तो ये सारी बातें मैं आप दोस्तों से इसलिए करता हूँ कि हमें एक शख्स जब इलेक्ट हो चुका, हमारे इलाके का भी है, हमारे जो है वो मामलात भी सारे समझता है और पूरे तरीके से हमारी नुमाइंदगी भी कर रहा है, तो मेरी ये इस्तदा होगी कि ऐसी सूरत हाल में हमें फिर जो है वो अपने ऐसे बंदे की जरूर हिमायत करनी चाहिए। और मैं आपको एक बात गारंटी से कहता हूँ कि अगर इस शख्स को 1 साल और मौका मिलता है तो आप रियासत जम्मू कश्मीर में वाज़िया तब्दीली देखेंगे। और ये जो मैं हल्के के हवाले से भी मैंने आपसे यूनिट कौंसिल की बात की थी, हल्के के हवाले से अगर देखा जाए तो आज अल्हम्दुलिल्लाह 60 किलोमीटर की सड़कें जो है वो हम जो है वो अपने इस पिछले टेन्योर में देने की पोजीशन में हुए हैं। ये 60 किलोमीटर सड़क भी अगर इंतज़ार वज़ीर आज़म न होता तो शायद ये मैं 60 किलोमीटर आपको देने की पोजीशन में न होता। अगले दिनों में अगर हालात इसी तसलसल के साथ चलते रहे, आप दोस्तों बुजुर्गों और भाइयों का यूं ही तावन मेरे साथ और हुकूमत के साथ रहा, मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि फिर बिला शिरकत गैरे हम जो है वो साल के बाद 2 साल के बाद आप जो है वो मैदान में खड़े होकर ये कहने की पोजीशन में होंगे कि आए तकाबली जायजे में जो है वो फिर हमारे साथ काम काज और दीगर मामला में भी मुकाबला और मुआवजा करके देखें। जहाँ तक गवर्नेंस का तल्लक है, हमारी सारी की सारी इंतजामिया जो है, मुझे ये भी पता है कि इससे पहले इंतजामिया को अहकामात जारी किए जाते थे कि ये करना है और ये नहीं करना। हमारी जितनी एडमिनिस्ट्रेशन इससे पहले लगी हुई है, मैंने किसी एक को भी तब्दील नहीं किया। जितने भी हमारे लगे हुए लोग थे, मैंने उन्हीं से काम करवाने के ऊपर जो है इत्तेफाक किया। और मैं फख्र से कहता हूँ कि मैं अपने कारकुन दोस्तों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि कभी भी उन्होंने मुझे किसी गलत काम के लिए जो है मजबूर नहीं किया। और ये सारे आप दोस्तों और भाइयों की मुझे जो आपने इख्तियार देकर रखा हुआ था, उसकी वजह से आज मैं ये कहने की पोजीशन में हूँ कि आज हमारी इंतजामिया पूरी आज़ादी के साथ लॉ इन्फोर्समेंट हो या दीगर खिदमती काम हो, उसमें भरपूर लगे हुए हैं। फिर भी जहाँ कहीं कोई कमी और बेशी है, जहाँ कमी कोताही आपको नजर आए, तो छोटे से लेकर बड़े को, जिसने मुझे वोट दिए उसको भी और जिसने वोट नहीं दिए उसको भी इख्तियार हासिल है कि वो अपनी तजावीज़ जो है वो मेरे पास लेके आए ताकि हम इसको बेहतर तरीके से गवर्न करने की जो है वो कोशिश करें और लोगों की बेहतर जो है वो खिदमत हो सके। एक आखिरी बात, शायद ये बात थोड़ी सी कड़वी होगी, लेकिन अगर मैं ये नहीं कहूँगा तो मेरे कुछ दोस्तों की दिलआज़ारी होगी। मेरे इंतहाई मोहतरम दोस्तों,
अगरचे चलते काम में बेशुमार नुक्स जो हैं वो उसको ठीक करने की गर्ज से निकाले जाते हैं, लेकिन बेशुमार नुक्स जो हैं वो साजिश के लिए भी निकाले जाते हैं। तो मैं आप सारे दोस्तों और भाइयों और बुजुर्गों और मेरे जो इंतहाई मोहतरम बुजुर्ग जो हैं गुड़ा से और दीगर तमाम जगहों से, हमारे हेडमास्टर असद साहब भी मौजूद हैं और बाकी तमाम बुजुर्ग मौजूद हैं, मैं एक बात बड़े फख्र से आपको कहता हूँ कि आपने पहले सुना था कि इनको टिकट कौन देगा, फिर आपने सुना होगा कि ये इलेक्शन कैसे जीतेंगे, फिर जब हम इलेक्शन जीत गए तो इनको वजीर कौन बनाएगा, और फिर उसके बाद ये कहा जाता था जब वजीर तो बन गई है चलाएंगे कैसे। ये पिछले सारे काम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की तवस्सुल से और अल्लाह ताला की मेहरबानी से हो गए हैं। तो अब बातें ये की जाती हैं कि जी आगे इनका क्या बनेगा। तो एक साल के अंदर अंदर मेरे इंतहाई मोहतरम दोस्तों आपको ये बड़े फख्र से और बड़ी खुशी के साथ ये बात बताना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला एक साल के बाद जो है तमाम अंदरूनी तमाम बैरूनी साजिशों का डट कर मुकाबला करते हुए आपको एक ऐसा सियासी मुस्तकबिल दूंगा जिसके ऊपर मेरे तमाम कारकुन दोस्त भाई और बुजुर्ग आप सारे फख्र करेंगे। तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करते हुए इजाज़त चाहूंगा। वसलाम। काल अल्लाह कुरान हकीम लक़द अरसलना रसूलना बिल बय्यिनात व अनज़लना मअहुल किताब वल मीज़ान लियक़ूम अन्नास। काबिल एहतराम आज की इस पुरवकार अनमन ताजरा की तकरीब के मेहमान खुसूसी मोहतरम डॉक्टर निसार अंसर अब्दाली साहब, स्टेज के ऊपर बरजमान उनकी टीम, अनमन ताजरान के नुमाइंदगान, हमारे इस पंडाल में वादिये बना के बुजुर्ग सियासी जुम्मा, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, वकला, साफी और मीडिया की वसासत से ये बात जो पूरी दुनिया में जा रही है। काबिल एहतराम सामने मुकर्रम ये हमारा इंतखाबात जो बुनियादी तौर पर आज नुमाइंदे मुंतखब होके आए हैं, सारे लोगों ने ये इंतखाब देखा है और शायद बड़े वक्फे के बाद एक इंतखाबी प्रोसेस से हुआ है। बाजार शेरी बाजार का था लेकिन लगता आलमी किस्म का। अमेरिका से खबरें जारी हो रही थी, यूरोप से खबरें जारी हो रही थी, इटली से तस्वीरें लग रहे थे, जर्मनी से कामयाबी और नाकामी के नताइज, शायद कोई इंडिया से ना आया हो, बाकी सारे नताइज गोया ये आलमी। और बाज़ औक़ात सियासी जुम्मा ने भी अपने तामन और सारे मददगार उसमें शामिल की है। मैं सबसे पहले तो इन भाइयों को मुबारकबाद देता हूँ और असल मुबारकबाद मैं ताजर बरादरी को देता हूँ जिन्होंने बावकार तरीके से खूबसूरत तराय से ये 500 ताजर, उन सब ने मेहनत की और फिर उनकी साथ शफकत करने वाले, मोहब्बत करने वाले सियासी जुम्मा। एक दो दिन मुझे यहाँ आने का मौका मिला, मैंने भी देखा कि बड़े बड़े बुजुर्ग यहाँ जम्मू मार के बैठे हुए हैं और जनाब इंतखाबात पर तबसरे और नजर कर रहे हैं। उन सारे लोगों का भी शुक्रिया। मैं अपने भाइयों को बड़ी खास बात की तरफ तवज्जो दिलाऊंगा। आज की जो ये मजलिस है ये हल्फ बर्दारी, और हल्फ में आपने 3 चीजों का अल्लाह के सामने हमारी मौजूदगी में ऐलान किया। पहला ऐलान आपने ये किया कि हम अल्लाह और रसूल की मोहब्बत और इज्जत और एहतराम को हर चीज पर मुकद्दम रखेंगे। ये कभी प्रोफेसर अब्दुल्ला साहब से पूछ भी लेना कि इसको मुकद्दम रखने का मतलब क्या हो, और मुकद्दम रखने की पूरी कोशिश करना। दूसरा आपने ये ऐलान किया है कि कश्मीर की आज़ादी के लिए अमली जद्दोजहद में हम हर मौके पर अपना तावन देंगे और इस तहरीक को भी याद रखना है। ऐसा न हो कि एहतजाज का दिन हो और आपको याद कराना पड़ेगा आज एहतजाज है। और तीसरी बात जो आपने कही है कि हम अपने अंजुमन ताजरान के दोस्त अहबाब के कामों के लिए और दौड़ धूप के लिए
ये मुल्काती भाइयों से मैं कहने करूँगा 5 मिनट का मौका दूँ, हरकत न करें। आपने दौड़ धूप करनी है। किसी वक्त कोई आपका ताजर छोटा सा ताजर हो जिसकी रेहड़ी है, वो भी अगर रात के 1 बजे आपको आवाज दे तो खूबसूरत लहजे में बोलना है कि मैं आ रहा हूं। मत ये कहना कि पहले नाम बताओ, गांव बताओ, बरादरी बताओ और फिर मैं आता हूं। ये प्रोसेस नहीं होना चाहिए। अल्लाह ने आपको इज्जत दी है और आप अब उसका हक अदा करना है। और हक है कि अंजुमन ताजरान के जितने मसाइल हों, इस शहर के जितने मसाइल हों, शहर से मुअल्लिक लोगों के जो मसाइल हों, जितने भी, उसके लिए आपने जद्दोजहद करनी है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई साइल तुम्हारी दहलीज पर आ जाए, आप उसके साथ चले जाएं, मामला हल हो या ना हो, आपको हरम में एतकाफ करने से ज्यादा सवाब मिलता है सिर्फ चले जाने। अब चले, कैसा भी साइल है, मसाइल होंगे। ये 2 मिनट ये भी रोक देंगे, किसने इजाजत दिया खाने, रोक दे खाने पर, तो आप उसके काउंट होंगे। और आपका काम है कि आप रोजाना की बुनियाद पर सबसे पहले तो आप जहां दफ्तर, एक आपने पता नहीं मुतालबा किया डॉक्टर साहब से, पुलिस वाले, वैसे तो पुलिस वालों से एहतियात बरतनी चाहिए, और खुरेटा में 5-10 ट्रैफिक के हैं, उससे हम क्या नहीं टांगे, वो तुम चाहते हैं कोर्ट ही चले जाए, वो सुबह बट्टाखोरी को कुछ नहीं बेरकाई करते। क्या मुतालबा? मैं समझता हूँ कि आप इन मुतालबा जो आपने किए हैं, जिसमें कॉलेज, स्कूल और आपकी यूनियन और दीगर तामीरी काम, उसके लिए आपकी जदोजहद, और आप इन सारे लोगों के लिए आप मेहनत करें और मुशक्कत करें। एक एक साथी के पास आपकी जदोजहद होनी चाहिए। तो इंशाअल्लाह इस दफा तो आपको तारुफ कराना पड़ा कि मैं इनामुल हक हूँ, मैं शाहजहान भट्ट हूँ। आइंदा इलेक्शन हो तो आपके काम तारुफ करूँ, आपका किरदार तारुफ करवाए और आपका इखलास तारुफ करवाए। तो इस तरह मैं 2-3 बातें डॉक्टर साहब से करूंगा, जरा जो चाहता हूँ ये साथियों से, इसलिए कि डॉक्टर साहब आप हुकूमत के नुमाइंदा और तर्जुमान है। पहली बात है कि गिला शिकवा आपसे इसलिए नहीं हो सकता कि आपकी हुकूमत अदम इस्तेकाम का शिकार हो, और इस अदम इस्तेकाम में सबसे ज्यादा जो आवाज उठाई हमारी जमात ने उठाई कि ये इस्लामाबाद वाले अदम इस्तेकाम पैदा न करें, किसी और ने नहीं उठाई। और हमने ये कहा कि रियासत के फैसले रियासत के लोगों को करने दें। ये क्या मुजाब है कि 2 साल के अंदर 3 वजीर आजम, वो क्या सेटअप बनाएंगे, क्या बात करेंगे। इस तरह मैं समझता हूँ कि आपकी जदोजहद ठीक है, आपने 5 सालों के बाद चेक करनी चाहिए। अभी ये बाकी जो इस तरह के मामलात हैं वो पुराने मामलात इसके साथ नहीं जोड़ने चाहिए। मुकरम डॉक्टर साहब ने बहुत ठीक बात की है कि एक रवैया है कि जो मुतालबे मुझसे हुए हैं सारे मंजूर। एक ये बात है कि जो मुतालबा हो सकता है उस पर मैं मेहनत करूंगा, बिल्कुल दुरुस्त बात है। और बिल्कुल हमें एहसास है डॉक्टर साहब कि जिस तरह अदम इस्तेकाम है, आप तो कह रहे हैं कि 3 साल शायद बड़े अच्छे हो जाएंगे। मुझे तो पाकिस्तान के बदलते हुए हालात में कुछ नजर नहीं आता। उम्मीद की जा सकती है, जद्दोजहद की जा सकती है। आप भी और आपकी टीम जो वान के अंदर बैठी है, ये पूरी जानदारी से, तंगई से सीना करते हैं और उनका काम सिर्फ टांग पर टांग रखे अपनी हाजिरी पूरी करना है। अगर मैं और आप सारे लोग मिलकर इन भाइयों से काम ले सके, अदारों से काम ले सके, करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट हो तो नीचे जमीन पर ये 20 लाख लाते हैं, 80 लाख ऊपर लटक जाते हैं। इसी तरह दीगर बहुत सारी चीजें हैं जो वो आपका नहीं है कि आपके ये जुम्मे है। ये तो निसफ सदी से इनकी ट्रेनिंग है और करप्शन के लटपट में वो डूबे हुए हैं। लेकिन आप अपनी जानदार टीम के साथ अगर इन अदारों से काम ले लें, वो बजट कम मिले या बहुत मिले, बहुत सारे काम आप बगैर बजट से इनसे ले सकते हैं। और बहुत सारे लोग क्या चाहते हैं, एहतराम चाहते हैं, इज्जत चाहते हैं, वकार।
और रियासत में इस वक्त हुकूमतों के बजट से लोगों के बजट बढ़े। 4-6 आदमी इकट्ठे हो जाएं, वो अरबों का प्रोजेक्ट लॉन्च कर देते हैं। मैं समझता हूँ कि इस कैपेसिटी को भी हमें डेवलप करना होगा। हमारी कम्युनिटी के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं, अंदरून में भी बैरून में भी, जो अरबों रुपए इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं। वो चाहते हैं कि हम दें तो ये पैसे नीचे पहुंच जाएंगे, ये जमानत चाहते हैं। तो हम टीम अगर डेवलप करने में कामयाब हो जाएं तो हुकूमत के ये इदारे जिनका काम खिदमत है, मोहतरम आप पर नहीं, लेकिन किसी अदारे में जाते हुए आप जरा तसल्ली से बताएं कि इन शहरियों में से कोई खुश होता है? पटवारी को, पुलिस वाले को या किसी अफसर को देखकर पुराना केस याद आ जाता है कि शायद मेरे ऊपर न डाल दिया। ये रवैया ये तर्क करें, खिदमत का रवैया अपनाएं, और खिदमत का रवैया हम अपनवा सकते हैं मिलकर, इसलिए कि अरबों रुपए की तनख्वाहें उनको उनकी तहरीर पर पहुंचती है, तो वो अवाम की खिदमत के लिए है, न कि जैसे फेसबुक पर देखते हैं कि क्वेटे वाला डॉक्टर पोटली पहुंचाता है और पोटली वाला पिंडी पहुंचाता है और फारग हो जाता है और पिंडी से डेड बॉडी आ जाती है। क्यों? जो सहूलियात यहाँ मुयस्सर है इस करीब वाले हॉस्पिटल में, ये तो कितनी ज्यादती है। सारा साल से यहाँ सीएमओ बैठता रहा और दरमियान की हुकूमत ने यहाँ से उठा लिया। क्या वो हुकूमत ने क्यों उठाया, इस पर वजाहत आनी चाहिए और उसको बहाल करना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि आइए हम अपना तावन पेश करने के लिए तैयार हैं। अगर आपके पास वक्त और मुयस्सर और टीम को साथ बैठना चाहें तो बेपनाह काम यहाँ बगैर बजटों पे हो सकते हैं, उसके लिए तैयार हैं। नंबर 2, ये जो इस वक्त लोग रोडों पर बैठे हैं, अगरचे आपकी हुकूमत उनको ठीक नहीं समझी और आप भी किसी मैदान पर ठीक नहीं समझे, लेकिन दर्द दिल से बात सुनो। आवाम कैसी भी हो, जब चौक में बैठी तो उठाना हुकूमत नहीं होता, कैसा भी मुतालबा हो डायलॉग करें। जो मुतालबे जायज है, जो फेवर में, हम इस मुतालबे में बिल्कुल मुनासिब नहीं समझे कि बिजली मुफ्त दी जाए, मुनासिब रेट पर दी जाए। हम बिजली पैदा करने वाले हैं, हमें सब्सिडी भी है और सब्सिडी का भी याद रखेंगे तो हुकूमत पाकिस्तान का एहसान नहीं है। जो मकूजा किस्में से लोग आते हैं आपको बताते हैं वो कहाँ चीजें क्यों रियायत है, वो मोदी सरकार नहीं देती, ये यूनाइटेड नेशन सब्सिडी देती है। हम मुतनाजा इलाके हैं इधर भी उधर भी, और हमारी वाली सब्सिडी इस्लामाबाद वाले खा जाते हैं, हमें दाम नहीं देते। वहाँ हमें सब्सिडी लेनी होगी, हमारी तमाम चीजों में सब्सिडी मौजूद है, दालू से लेकर पेट्रोल तक, इसलिए का मुतनाजा इलाके में है। और फिर हम पाकिस्तान की आलाशेरी नहीं कर रहे, हमने 9 लाख कश्मीरी खड़े करके पाकिस्तान की तकमील और दिफा की जंग लड़ रहे हैं। कौन सा पाकिस्तानी है जो हमें हमारी मोहब्बत पर शक की नजर से देखे? कश्मीर बने का पाकिस्तान का नारा पाकिस्तान बनने से पहले दिया और सैयद अली गिलानी ने मरते दम ये कहा कि पाकिस्तान मेरी मंजिल है। हम पाकिस्तानियों से ज्यादा पाकिस्तान के अंदर थे और किसी अपनी जालसाजी को आप कन्वर्ट करने के लिए ये कहें कि कश्मीरी ऐसे हैं या वैसे हैं। हम इस रियासत के शहरी हैं और राइट्स हमारा हक है, इसलिए डायलॉग किए गए अवाम के साथ और पूरी तरह जो हमारे जायज आके वो दिए जाए, जो नाजायज मुतालबे हैं उठा के फेंक दिए जाए। हमने कितनी बार कहा, लेकिन उस कौम को उठाना, एक बंदा पूरे 1000 कश्मीर में एक बंदा भी हो तब भी हमें तकलीफ होनी चाहिए, उसे एडजस्ट करना हमारा जिम्मेदारी है। और इसके साथ मैं गुजारिश करता चलूं, हम इस वक्त कश्मीर के अंदर क्या हालात है और पाकिस्तान का भी हम सुनते हैं कि सूबा बना देंगे। अब सूबे वाली बात नहीं है। 4 रोज पहले ये कहा गया कि गिलगित बल्तिस्तान को ठेके पर दे देंगे। हम पाकिस्तान के वालों से ये कहना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। ये 70 साल हमारी कुर्बानियां न सूबों के लिए है और न चाइना को, जो चाइना को पहले से आपने दिया हुआ है 65 की जंग के अंदर, और पहले उसका मुआवजा लीजिए। और फिर ये गिलगित बल्तिस्तान सोने की चिड़िया है, सोने की चिड़िया है। 1 साल चाइना में इतना चीजें ले सकता है कि हम 70 साल उसकी कीमत अदा कर सकते। इस तरह का कोई चीज हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से आए
कोई कश्मीरी 2 करोड़ कश्मीरी को फॉलो करने के लिए तैयार नहीं है। जब हम खुद कहते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान को बड़ी रियासत देखना चाहते हैं, तो फिर हम किसी को ये हक कभी नहीं दे सकते कि वो हमारा सौदाबाजी करे। हम खुद तैयार हैं मोहब्बत करने के लिए। और फिर मैं आखिरी बात, अभी फलस्तीन के अंदर जंग जारी है, पूरा कुफर मुतहिद है, पूरा कुफर मुतहिद है, और हमारे पाकिस्तान से कोई मौक़िफ़ ही नहीं है, कोई मौक़िफ़ ही नहीं है, जानदार मौक़िफ़ नहीं है। जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ है कि 2 रियासती हल पेश की जाए, इसकी हम कंडेम्शन करते हैं, इसलिए कि कायदे आज़म ने 1947 में ये कहा था कि इसराइल नाजायज रियासत है। आज 70 साल के बाद पाकिस्तान की किस पार्लियामेंट ने फैसला किया कि 2 रियासती का मतलब ये है कि इसराइल को भी तस्लीम करे और गजा में फलस्तीन भी बैठा रहे? नहीं, कायदे आज़म ने कहा था फलस्तीन का मुल्क है और इसराइल नाजायज रियासत है और नाजायज बच्चा है, इसे यहाँ से खत्म होना चाहिए। और आज अगर उम्मत मदद नहीं भी करेगी, मुट्ठी भर मुजाहिदीन ने अमेरिका से लेकर इसराइल तक घुटने टेक दिए हैं। कतर में बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है और कल या परसों ये ऐलान हो जाएगा कि मुजाहिदीन जीत गए हैं और डायलॉग पर आगे हैं, वो सारा का सारा कर चुके हैं। मैं हुकूमत पाकिस्तान से ये कहना चाहता हूँ कि कायदे आज़म की पॉलिसी हमारी पॉलिसी है। आज किसी गुलामी की पॉलिसी को हम नहीं समझ सकते। फलस्तीनियों का है, इसराइली गासब है, उन्हें जाना होगा। आप अगर मदद नहीं कर सकते, उनकी पीठ में छुरा घोंपने की मत कोशिश करें, वो मुट्ठी पर। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस्माइल हानिया परसों से ये कह रहा है कि हमारी नजरें न्यूक्लियर पाकिस्तान की तरफ है, न्यूक्लियर पाकिस्तान धमकी दे और इसराइल मर सकता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये कौन की खून पसीने से न्यूक्लियर बना हुआ है, और अगर न्यूक्लियर किबला अव्वल के लिए काम नहीं आ सकता, तो फिर इस न्यूक्लियर को हम क्या करेंगे? खाना काबा के लिए ना तैयार हो सके, मस्जिद नबी के लिए ये ना काम कर सके, और किबला अव्वल जहाँ 1,24,000 पैगंबरों का किबला है, उसके लिए अगर न्यूक्लियर जान न डाले तो फिर ये दुरुस्त रवैया नहीं है। ये मौका है पाकिस्तान को बड़ा अजीम अमेरिका के मुकाबले में मुल्क बनने का। पाकिस्तान पीछे होता जा रहा है तो चाइना नंबर ले गया, चाइना नंबर ले गया। अरब सारे वज़ीर ख़ारजा चाइना में गए हैं, कोई हमारे पास नहीं आया। और फलस्तीनी इस तरफ पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। तो मैं आपकी वसात से दूं कि आप मेरे भाई हैं और आप मुंतखब हैं और उस असेंबली में बैठते हैं, और अब तो आप सारे मिलजुल कर बैठे हैं, अकेले भी नहीं आप मिलजुल कर बैठे हैं। अब भी अगर कोई जानदार फैसले न हुए तो फिर क्या हमारा नीचे वालों का कसूर है या ऊपर वालों का? गोया इन चीजों का ख्याल रखें और फिर आप जदोजहद जारी रखें। इस हल्के के अंदर काम करने के लिए जहां आपको किसी किस्म की जरूरत है, बिला रोक टोक हम 24 घंटे आपके साथ ताउन करने के लिए तैयार। तामीर और तरक्की के लिए, इंसानियत के लिए, मोहब्बत के लिए, जद्दोजहद के लिए और आवाम की खिदमत के लिए हम अदारों को ठीक करना भी जानते हैं। आपके सामने हमारे तालीमी अदारे हैं, 5,000 से तनख्वाह नहीं मिलती तो वो पूरे 3 बार बोर्ड टॉप कर चुके हैं। क्या कोई सिस्टम नहीं है कि पूछा जाए 1.5 लाख तनख्वाह लेने वाले बुजुर्गों, आपके बच्चे 73 में से 72 फेल हो जाते हैं तो एक साल को कैसे पास करने की हिम्मत होती है? ये चेक एंड बैलेंस का निजाम हो तो इंशाअल्लाह इसी बजट के अंदर मैंने कहा कि बजट लोग देने के लिए तैयार है। वहाँ 5-7 किलोमीटर लोगों ने सड़क बना दी है, जगह जगह पर लोग आपके लिए आसानियां पैदा कर रहे हैं। आप आगे बढ़कर उन लोगों को भी साथ लगाएं और अपनी जहां आप 60-70 किलोमीटर गिन रहे हैं वहाँ लोग भी आपको 60-70 किलोमीटर देने के लिए तैयार हैं। तो कोई मसला नहीं रह सकता, हमें एक दूसरे के साथ तामन करना दरकार होगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।